जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्वनाथ जी के शरण में न जाएं ये कैसे हो सकता है। तो मैं माँ गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों का स्मरण करके, क्योंकि उनके जल से ही बाबा विश्वनाथ का अभिषेक होता है, मैंने उन दोनों का स्मरण करके बाबा को प्रणाम किया है और उनका अभिषेक किया है, और मानव मात्र के कल्याण के लिए और अपनी पार्टी की सिद्धि के लिए कामना की है। कांग्रेस पार्टी क्या लगता है उत्तराखंड में सरकार बना पाएगी, क्योंकि बहुत ही उत्तराखंड में भगवान विश्वनाथ की कृपा से और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ की कृपा से हम उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं और बहुत अच्छा बहुमत हमको मिल रहा है। जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, जनता ने इस समय स्वयं परिवर्तन का नेतृत्व किया है और उसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बना रही है और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी हम स्थितियों को बदलने में और कांग्रेस को पुनः मुख्य धारा में लाने के में सफल होंगे। जिस तरीके से पिछले 2 साल में हमारे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के लोगों ने संघर्ष किया है, भगवान विश्वनाथ उनकी ज़रूर सुनेंगे और वो मुख्य धारा की एक बड़ी पार्टी के रूप में, एक बड़ी शक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक स्थायित्व के लिए और उत्तर प्रदेश के गरिमा को जो कहीं खो गई है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, विकास को फिर से रास्ते पर लाने के में सफल होगी। हमको उतनी शक्ति, उतनी ताकत भगवान देगा। सर, कर्नाटक में एक 10 मार्च के बाद आपने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए कुटिया बनाएंगे उत्तराखंड में। देखिए, हमारा उनके साथ बड़ा प्यार है और बड़ा आदर भाव भी है। हमारे, आप जानते हैं, वहाँ की धरती के बेटे हैं और आध्यात्म के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर के भाजपा के राजनीतिक प्रपंच में कहीं उनका आध्यात्म खो गया है लगता है। तो मैंने उनको स्मरण कराया है कि यहाँ से यदि जब पराजय मिलेगी, आप जो है फिर आइए और आध्यात्म की धरती उत्तराखंड के अंदर आप वहाँ कुटिया बनाइए, वहाँ से साधना करिए और बाबा गोरखनाथ जी की वहाँ अखंड धुनी है और उस धुनी में तपस्या करके मानव मात्र के कल्याण के लिए कामना करिए। तो एक उनका भाई और उनका एक शुभचिंतक होने के नाते और उन गुरु गोरखनाथ की परंपरा का एक साधक होने के नाते मैं इससे और बेहतर कामना क्या कर सकता हूँ। आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ कहीं भाजपा कमज़ोर पड़ती है तो उनके 3 सहायक हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। तो वो उनका सहारा लेते ही लेते हैं। जहां विपक्ष मजबूत है, विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो चुनाव में आने वाले राज्यों में पहले से ही इसका उपयोग करते हैं और कहीं बाद में कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर महत्वपूर्ण कुछ चुनाव होने जा रहे हैं, तो उससे पहले ये धमाका करके भाजपा ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। अब उनके इस खेल को, ईडी खेल को सब समझ गए। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में सरकार गिराने की भाजपा की कोई साजिश है? नवाब मलिक बहुत बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में। न केवल सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, बल्कि उनको लगता है कि इस तरीके का जो राष्ट्रीय गठबंधन कल खड़ा हो सकता है, वो उस तरीके के गठबंधन से भाजपा घबराई हुई है। इसलिए इस तरीके की बहुत सारी हरकतें होंगी आगे आने वाले दिनों में, देखिएगा। मगर लोकतंत्र के सिपाही इससे घबराते नहीं हैं। संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हर तरीके की कुर्बानी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। बाबा विश्वनाथ कृपा बनाए रखें, इतना ही चाहते हैं।
कांग्रेस जब बौखला जाती है, जब हार का सामना करती है, तो कभी ईवीएम तो कोई बैलेट पेपर सवाल करती है। हम कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। उस वीडियो को झुटलाया जा सकता है तो भाजपा झुटलाए ना। आखिर चुनाव पद्धति टेम्पर्ड क्यों हो रही है? चुनाव प्रक्रिया जो है पारदर्शी होनी चाहिए और वो बिना किसी प्रभाव के बाहर होनी चाहिए। इसी में लोकतंत्र का हित है, इसी में संवैधानिक लोकतंत्र की सुरक्षा है। तो कोई चीज़ संवैधानिक लोकतंत्र की सुरक्षा के रास्ते में आ रहा है, जिस तरीके का वो वीडियो है जो रास्ते में आता हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा है बल्कि कई तरीके के प्रश्न खड़ा कर रहा है, तो उसको हमने इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में डाला है। भाजपा क्यों बौखला रही है? चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये क्यों भाजपा की बौखलाहट अपने आप में सब कुछ कह रही है? हर चीज़ में सेना को आगे करना, अरे सेना तो सबकी है, उसको भारतीय सेना कहा जाता है, इंडियन आर्मी कहा जाता है। वो भाजपा की आर्मी नहीं है, वो इंडियन आर्मी है जिस पर हर इंडियन को, हर भारतवासी को, हर हिंदुस्तानी को गर्व है। उस गर्व को आप बांट नहीं सकते हैं, उसको टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। और जो भी पार्टी ऐसा कर रही है वो देश का घोर अनहित कर रही है। और भाजपा इस समय जो है सेना को बांटने की कोशिश कर रही है और इसलिए वो राष्ट्र का घोर अनहित कर रही है, भारत का घोर अनहित कर रही है। सर, देश में 22,842 करोड़ रुपए का एक घोटाला सामने आया है, इस पर महिलाओं का आह्वान किया गया है, कहा गया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये एक युगांतकारी नारा है। इस नारे को केवल कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से गरीबी हटाओ के नारे को इंदिरा जी ने उत्तर प्रदेश की धरती से दिया था और उस नारे ने गरीबी के खिलाफ एक शाश्वत जंग प्रारंभ की थी जो आज भी लड़ी जा रही है। आज भी आप देख रहे हैं कि यूपीए सरकार के क्रेडिट में बात जाती है कि उन्हें 14 करोड़ भारतवासियों को गरीबी 27 करोड़ भारतवासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा करके उनको एक अच्छा जीवन दिया। और अब मोदी जी की सरकार ने 24 करोड़ भारतवासियों को और गरीबी के गर्त में धकेलने का काम किया है। तो गरीबी आज भी एक संघर्ष है और इंदिरा जी ने आह्वान किया था इसी उत्तर प्रदेश की धरती से। और मुझे फक्र है कि उनकी नातिनी ने एक युगांतकारी नारा दिया है 21वीं सदी के लिए, जो एक ऐसे नारे के रूप में काम करेगा जो महिला शक्ति को हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम करेगा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज ये हर महिला के स्वाभिमान की अभिव्यक्ति बन गया है। इसलिए इसको मैं सीटों तक सीमित करके नहीं देखता। सर, आज आपने आपने बाबा विश्वनाथ जी में दर्शन प्राप्त किया है सर, कैसा लग रहा है, नज़ारा लग रहा है? अद्भुत। बाबा के दर्शन करना, महादेव के दर्शन करना, उनका स्मरण मात्र कल्याण कर देता है। मैंने भी जो है सबके कल्याण के साथ साथ अपनी पार्टी की श्रीवृद्धि के लिए यहाँ भी और उत्तराखंड में भी और देश में भी कामना किया, अपने नेतृत्व की श्रीवृद्धि के लिए कामना की। काशी की जनता से मेरा प्रार्थना है कि यमुनोत्री गंगोत्री ने जो है अपने वहाँ से भाजपा को खदेड़ दिया है। हे काशी के निवासियों, अब भाजपा को खदेड़ने की बारी उत्तर प्रदेश की है। आप नेतृत्व करिए, आप और संगम प्रयागराज नेतृत्व करिए, भाजपा को खदेड़ बाहर करिए। आप जो है असली भक्तों को लाइए, मानवता के भक्तों को लाइए। ये जो है केवल नारेबाज और जुमलेबाजों से देश को बचाइए। संदेश जो जाए वो ऐसे ही जाए तो मजा डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।